नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ एपीसी और एमपीसी के बारे में। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो एपीसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। एपीसी की जो लिंक होती है वो हमेशा हमारे टोटल कंजम्पशन से होती है और टोटल इनकम से होती है। एपीसी को जब कभी भी कैलकुलेट करना हो तो टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन को ही हम लेंगे। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, कि हमारा जो भी टोटल कंजम्पशन है जब हम उसको टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है वो एपीसी निकल करके आ जाता है। और एपीसी मीन्स होता है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, कि टोटल इनकम का कितने परसेंट पार्ट जो है वो हम एवरेज कंज्यूम कर रहे हैं। वापस देखिए, एपीसी इज ए रेशियो ऑफ टीसी एंड टीवाई। टीसी और टीवाई जो भी टोटल कंजम्पशन आप लोग कर रहे हैं वो, और जो भी आपकी टोटल इनकम है वो, उन दोनों का अगर रेशियो निकालना हो तो वो कहलाएगा एपीसी। एंड इट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ टोटल इनकम। इसकी जो लिंक होगी वो हमेशा टोटल इनकम से होगी, कि रियल में आपने अपनी टोटल इनकम का एवरेज कितने परसेंट पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लिया है। तो कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, एपीसी जो बता रहा है वो टोटल इनकम का पर यूनिट हम कितना कंजम्पशन कर लेते हैं एटलीस्ट उसको कैलकुलेट करता है। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ एमपीसी। एमपीसी जो है, इससे पहले वाले वीडियो में जो ये फॉर्मूला था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये ऊपर और ये नीचे है, तो आप उस लास्ट वाले वीडियो की थोड़ी सी लिंक को चेक कर लीजिए एक बार वापस। इसलिए एमपीसी वापस अगेन बता रही हूँ। एमपीसी इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। एमपीसी की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एडिशनल कंजम्पशन को लेंगे और एडिशनल इनकम को लेंगे, कि सेकंड स्टेप पर जाकर के हमारी इनकम में क्या चेंजेस हो गया और सेकंड स्टेज पे जाकर के हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज हो गया। दिस इज नॉन एज एडिशनल इनकम एंड दिस इज नॉन एज एडिशनल कंजम्पशन। तो यहाँ जो एडिशनल हमारा कंजम्पशन हुआ है वो हुआ है 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50 आता है एडिशनल कंजम्पशन, एंड 60 माइनस 20 ये होगी हमारी 40 जो आएगा। ये था हमारा एडिशनल इनकम और ये आएगी हमारी एडिशनल कंजम्पशन। तो जो अपर वाला पोर्शन होता है उसको लोअर वाले पोर्शन में से जब हम माइनस कर देते हैं तो एडिशनल इनकम निकल कर करके आ जाती है। तो एमपीसी जो है वो ये शो कर रहा है कि एटलीस्ट एडिशनल इनकम का कितने परसेंट पार्ट जो है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। देन कैलकुलेशन जो होगी वो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई होगी, कि हमारे इसमें जो चेंजेस आया वाई में उसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो ये निकल कर करके आ जाएगा। तो यहाँ जो है कल वाले उसमें मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी वाले डायग्राम को जो कल लास्ट वाले वीडियो में बताया था, कि यहाँ ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा जीरो से अपर लेवल पर होगा, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन इकोनॉमी में अवेलेबल रहता है, इसलिए सी को थोड़ा सा अपर लेवल से स्टार्ट करते हैं और इसका स्लॉप जो होता है वो अपवर्ड होता है, कि कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस हमारा इंक्रीज हो जाता है, एज वेल एज द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो दिस पोर्शन इज नॉन एज चेंज इन वाई एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज चेंज इन सी, कि हमारे कंजम्पशन में कितना चेंजेस हुआ, इतना चेंजेस हो गया, और हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ, तो ये शो कर रहा है ये हमारी इनकम में चेंजेस को। तो इसको फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर करके 40 और 50 जो मैंने यहाँ निकाली है, ये 40 और ये 40 और 50 अगर निकालते हैं तो 0.8 जो आती है वो आती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, की एडिशनल इनकम के साथ हम हमारी इनकम का एवरी टाइम 80% पार्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू 150 एंड c इज इक्वल टू 140, देन फाइंड एपीसी। यहाँ आपको एपीसी को कैलकुलेट करना है। तो एपीसी का फॉर्मूला देखिए, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन है आपका 140, यहाँ एक देख लीजिए कंजम्पशन है आपका 140, और यहाँ है y इज इक्वल टू 150, तो y जो है वो 150 है। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो समथिंग पॉइंट्स निकल करके आएगा 90.9 समथिंग, तो ये निकल करके आएगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। इस स्टाइल से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। समथिंग और आगे आएगा तो वो समथिंग आप आगे लगा सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग जो है वो आएगा आगे, तो ये निकल करके आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन C अपॉन वाई। सी दे रखी है क्वेश्चन में और वाई भी दे रखी है, दोनों को करा तो फाइंड आउट एपीसी जो है वो आपका निकल कर आ गया। इट मीन्स टोटल इनकम का 93% पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। इट इज शो द टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू को शो करेगा। नेक्स्ट है कि चेंज इन वाई
वाई 50 था, चेंज इन सी 40 था, देन फाइंड आउट एमपीसी, एमपीसी को फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन ऑफ पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, देन एमपीसी शो कंजम्पशन ऑफ पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम का कितने % पार्ट जो है वो हमने कंज्यूम कर लिया है। तो सी इज जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, C is indicate the slope of C is indicated by the MPC not by APC। तो ये जो C का slopes होगा it is indicate by MPC। MPC जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, इसके slopes को डिटरमिनेट करने में हम APC को यूज नहीं करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो यूटिलाइजेशन होगा वो MPC या MPS का ही होता है, APC या APS का जो है वो नहीं होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है MPC के थ्रू नॉट बाय APC। अब आता है कि फाइंड आउट कीजिए सी। सपोज कीजिए आपको कुछ नहीं दे रखा और आपको सी फाइंड आउट करना हो, तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार मीन्स क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज ऑलवेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। ये वो कंजम्पशन का लेवल है जो एवरी टाइम है हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल रहता है। आपके पास इनकम हो या नहीं हो, ये कंजम्पशन आपको करना ही पड़ेगा। फॉर इन दिस एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, जब हमारी इनकम y है तो कंजम्पशन 20 था, तो ये जो कंजम्पशन का लेवल है वो इकोनॉमी में एवरी टाइम अवेलेबल है, देन इट इज नॉन एज सी बार। ये सी बार वो मिनिमम कंजम्पशन लेवल है वेयर द y इज इक्वल टू 0, जहां पर हमारी इनकम हो ही नहीं रही है इकोनॉमी में और हम कंज्यूम कर रहे हैं, नो सोर्सेज ऑफ इनकम। तो सी बार मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज ऑलवेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। अब फाइंड आउट करना है, अब इस फॉर्मूले में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, देन b इज द रेशियो एट विच c इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन y। b का मतलब होता है ये वो रेशियो है विच इंक्रीज इन सी, जो आपके कंजम्पशन में एक रेशियो को बता रहा है कि किस स्टाइल से आपका सी जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन वाई, कि आपके वाई में किस स्टाइल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इट इज द रेशियो बिटवीन इंक्रीमेंट इन वाई एंड इंक्रीमेंट इन सी। तो बी की जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू, बी को कैलकुलेट करना है, देन चेंज इन सी अपॉन चेंज इन y वाला फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, देन अगेन चेंज इन c एंड चेंज इन y इज इक्वल टू MPC होता है। तो b इज इक्वल टू MPC होगा, b इज इक्वल टू MPC मान सकते हो आप, क्योंकि ये आपके इन दोनों के बीच के इंक्रीमेंट का जो है वो रेशियो शो कर रहा है। अब आपको इसमें दे रखा है कि फाइंड आउट c व्हेन c बार 200, MPC दिस एंड y इज इक्वल टू 1000। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, c को फाइंड आउट करना है, और c को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिख रखा है। देन c बार मीन्स होता है 200 को लिख दीजिए। MPC b इज इक्वल टू हो गया MPC, देन वैल्यू ऑफ MPC की पुटअप कर दीजिए, एंड y इज इक्वल टू इनकम, देन वैल्यू ऑफ इनकम वो आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं then 200 plus 5000 पॉइंट लगाया, then it is equal to 700। it means 1000 हमारी इनकम है तो हमारा कंजम्पशन जो होगा उसमें से 700 का होगा। तो ये इसको इस स्टाइल से जो है वैल्यू पुटअप करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करा तो 500 आया, 2 इज इक्वल टू इसमें प्लस कर दिया, वो हमारा वो लेवल है। सी बार मीन्स वो एडिशन एक लेवल है, मिनिमम लेवल जो y इज इक्वल टू 0 था तब भी इकोनॉमी में अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस स्टाइल से ये मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन, कि सेविंग फंक्शन से हमारा क्या मतलब है। अभी तक आपने कंजम्पशन को देखा था, नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ सेविंग फंक्शन। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वो 2 पार्ट में स्प्लिट्स हो जाती है, 1 पार्ट इज सेविंग एंड सेकंड पार्ट इज कंजम्पशन। या तो हम सेव करेंगे या हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। इनकम की स्प्लिटिंग की यही फॉर्म है, एस को हटा करके आप आई भी लिख सकते हो, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई होगा, एस प्लस सी इज इक्वल टू वाई होगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस फॉर्मूले में आपको एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन नॉर्मली एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। हमारी इनकम में से हम कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो हमारी सेविंग निकल करके आ जाएगी, और अगर इनकम में से सेविंग को लेस कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन निकल करके आ जाएगा, क्योंकि या तो हम सेव कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनकम के हमारे यही 2 पार्ट हैं।
तो y, अब आपको यहाँ देखना है कि एज वेल एज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन s एंड y, इन दोनों की इसके साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इनकम इंक्रीज, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन इनकम देन y विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो s जो होगा वो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, जितनी लोअर इनकम होगी उतनी ही कम सेविंग होगी. तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई. अब आपको फाइंड आउट करना है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग. जैसे ये MPC होता है द रेशियो बिटवीन एडिशनल C एंड एडिशनल Y, देन MPS इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन एडिशनल S एंड Y. एडिशनल Y इज इक्वल टू क्या निकल करके आ जाएगा हमारा, MPS निकल करके आ जाएगा. तो MPS वो शो कर रहा है कि कितनी हमारी एडिशनल इनकम इंक्रीज होती है और उसके कितने परसेंट पार्ट को जो है वो हम सेव कर लेते हैं. तो MPS इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एडिशनल सेविंग विथ एन एडिशनल इनकम, कि इनकम के इंक्रीमेंट का हमारी सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करना है. तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होगा, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y. चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बिहाफ पे जो है वो S की MPS की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी. तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ये वापस वही वाली टेबल थी, जीरो है, इट मीन्स माइनस जीरो में से अगर हमने 20 को माइनस किया तो इजिकल टू निकल करके आएगा -20. तो स्टार्टिंग में जो S की वैल्यू है वो माइनस है. नेक्स्ट होगा कि अगर हम 50 में से माइनस करते हैं 60 को, 50 में से माइनस करूं अगर मैं 60 को, देन इट इज इक्वल टू -10. -10 जो है वो सेविंग है, 0 है और 10 है. तो यहाँ पर चेंज इन सेविंग का रेशियो जो है वो चेंज इन सेविंग 10 और ये हुई है 50, देन 0.2 जो है वो कहलाएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग. इस पॉइंट पर जाकर के अगर मैंने निकाला कि ये तो 10 है और इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो 50 के बराबर हुए हैं, यहाँ पर 10 का चेंजेस है फर्स्ट लाइन पे और यहाँ पर माइनस और प्लस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं और ये जो निकल करके आएगा वो 0.2 निकल कर आएगा. Out of every additional rupees of income 20% is saved. It means ये हो रहा है कि out of every additional rupees की रुपए का जो हर एडिशनल पार्ट है उसमें से 20% जो है वो हम सेव करते जा रहे हैं. ये 2 इज इक्वल टू 20% को शो करेगा. अब अगर आपको इसी फंक्शन को शो करना है, यहाँ पर इस डायग्राम को शो करना है, तो देखिए दिस इज OY एक्सिस एंड दिस इज OX axis 50, 0, 50, 100 and 150, 0, 50, 100 and 150. These are the level of income. इस पर OX axis पे मैंने इनकम को शो किया है और यहाँ पर मैंने सेविंग को शो किया है S. OY axis शो S. देखिए आप यहाँ पर आप शुरू हुए हैं -20, फर्स्ट पॉइंट पे -20, देन 10, देन 10, थर्ड पर आ गया आपका 0, तो 0 एंड अगेन पॉजिटिव 10, देन दिस इज पॉजिटिव 10. इस स्टाइल से आप एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ग्राफ को शुरू करेंगे. तो ग्राफ को जब शुरू करते हैं तो देखिए 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो 100 पर सेविंग का जो लेवल है वो 0 आना कंपलसरी है. इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर जो मैंने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पर आपकी जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो इस स्टाइल से चल रही है. OX एक्सिस तो यही खत्म हो गया, जो स्लोप डाउनवर्ड था वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नेगेटिव डिजिट को शो कर रहा है. तो यहाँ पर जाकर के इट इज इक्वल टू नो सेविंग, 100 प्लस 100, 100 माइनस 100, जितना इनकम थी उतनी कंजम्पशन हो गया. उसके बाद अपर वाला पोर्शन है 150 पर जाकर के देखेंगे हम कि हमारी इकोनॉमी में जो सेविंग की कंडीशन थी वो 10 जाकर के थी. तो ये आपका सेविंग का है. अब अगर आपको इसको निकालना है तो 140 और 150, अच्छा ये तो ऊपर वाला था, ये आपका आंसर. तो यहाँ पर इस स्टाइल से ये S निकल करके आ गया. तो MPS जो है इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज राइज इन Y, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ऑफ इट कन्वर्ट इनटू C. इट मींस MPS आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जितना राइज Y में होता है, Y में हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो देयर इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. जो कांस्टेंट एक प्रोपोर्शंस होता है,
कांस्टेंट ही ले लीजिए, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा। तो एक कांस्टेंट जो प्रपोर्शंस होता है इट विल कन्वर्ट इनटू एस, वो एस में कन्वर्ट होगा ही होगा। इनकम में से कुछ न कुछ परसेंट पार्ट जो होगा वो हम सेव करेंगे ही करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ एस, और यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि एमपीएस क्या होता है। अब होता है कि अगर एस को निकालना हो, आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स के कि फाइंड आउट एस, देन एस के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले सी बार मैंने आपको बताया मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन 20 था, बट सी बार जो होता है वो यहाँ पर माइनस में यूज आएगा, क्योंकि यहाँ हमने हमारी पास्ट सेविंग जो है वो -20 जो है ये माइनस में आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस बी वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ आपकी सेविंग को मल्टीप्लाई करना है वाई से। अब अगर आप ये पोर्शन नहीं लिखना चाहते हैं 1 माइनस बी, इट मीन्स 1 माइनस एम पी सी, तो इक्वल टू क्या होता है एम पी एस होता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। अब इन दोनों में से किसी एक को निकालना हो, अगर 1 में से हम एम पी सी को माइनस करते हैं देन एम पी एस निकल करके आ जाती है, और 1 में से अगर हम एम पी एस को माइनस करते हैं तो एम पी सी निकल करके आ जाती है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने का यही तरीका है। तो अगर आपको 1 माइनस बी नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह एम पी एस को भी लगा सकते हैं इस फॉर्मूले में। बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी गई है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू आपको एम पी सी की दी हुई है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में वैल्यू एम पी एस की दी है तो आपको ये करना है। और अगर क्वेश्चन में वैल्यू कोई सी भी दी हो, आप दोनों में से कोई भी एक फार्मूला निकाल सकते हो। ये दी हुई है तो इसको 1 में से माइनस कर दो, ये निकल करके आ जाएगा, और ये दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसी को यूज कर लीजिए। इस स्टाइल से आप एस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सी बार देयर इज अ वैल्यू ऑफ एस व्हेन y इज इक्वल टू 0। ये है आपकी सी बार का मतलब होता है ये हमेशा माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि ये s की वैल्यू को शो कर रहा है, तो ऐसी s जब y इज इक्वल टू 0 था। सी बार का मतलब होता है माइनस सी बार का यहाँ जो मीनिंग होगा वो होगा एक ऐसी s की वैल्यू वेयर y इज इक्वल टू 0। तो एक ऐसी s की वैल्यू वेयर y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये होगा इस फंक्शंस में ये माइनस सी बार की वैल्यू जो होगी वो हमेशा वो होगी जहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होगा, एंड b इज इक्वल टू एम पी एस लगा सकते हो। b इज इक्वल टू एम पी सी होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड द s व्हेन c इज इक्वल टू दिस, एम पी एस इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन s इज इक्वल टू -200 प्लस ये था आपका 0.4 इंटू 4, देन -20 प्लस 400 इज इक्वल टू 200, देन सेविंग इज इक्वल टू 200 है। इट मीन्स जो हमारी 1000 की इनकम है उसमें से जो 200 जो है वो हम सेव कर लेते हैं। ये आपकी इस वैल्यू को शो कर रहा है कि s इज इक्वल टू 200 आएगा। तो यहाँ इस स्टाइल से हम एमपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, s को फाइंड आउट करना है। माइनस सी बार मीन्स होता है कि सेविंग की वो कंडीशन वेयर y इज इक्वल टू 0। द कंडीशन ऑफ s व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब आपके पास कोई भी इनकम नहीं थी तो आपने जो कुछ खाया एटलीस्ट वही आपका माइनस एस होगा। ये आपने कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम कहाँ से किया? अपने पास तो सेविंग को यूज किया, या आप लोन लेके आए। लोन लेके आने का मतलब होता है -20। इट मीन्स लोग आपसे पैसा अभी भी मांगते हैं। यहाँ पर लोग आपसे अभी भी 10 जो है रुपीज या 10 करोड़ 10 लाख जो भी है वो मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम 50 थी और आपने 60 का कंजम्पशन कर लिया। तो 10 या तो आपने पास्ट सेविंग यूज किए या आप कहीं से लोन लाए हैं। इसलिए इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी कि इसको माइनस से ही शो करना है, और ये वो कंडीशन है जहाँ पर इकोनॉमिक में हमारे पास इनकम का कोई भी लेवल नहीं होता और जहाँ पर कंजम्पशन का लेवल अवेलेबल रहता है। इसलिए इस स्टाइल से इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अब है आपका एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी कि क्या रिलेशनशिप होती है। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, ये आपको ऊपर बताया हुआ है कि C अपॉन Y होता है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। ये फॉर्मूला एक है हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों की जो वैल्यू होती है APC प्लस MPC इज इक्वल टू 1।
इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो भी 1 निकल करके आएगा। और एमपीएस, एपीएस और एमपीएस, इन दोनों को निकालने का जो तरीका है वो है एस अपॉन वाई। यहाँ पर एस लिख दो, एस अपॉन वाई कर दो, यहाँ पर चेंज इन एस और चेंज इन वाई कर दो। तो ये 4 फॉर्मूले आपको जब भी कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ये 4 फॉर्मूले जो है वो माइंड में रखना कंपलसरी है, तभी जा करके आप इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर के जो है वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे आपके 4 फॉर्मूले। अब ये आपको पता है कि चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई होता है, कि हमारी इनकम में जो भी चेंजेस होगा, चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन एस प्लस चेंज इन सी, कि सेविंग में जो कंजम्पशन में जो चेंजेस हुआ, इसमें जो चेंजेस हुआ, इट इज इक्वल टू चेंज इन वाई। जो हमारी इनकम में चेंजेस होगा वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अब अगर आपको एक चीज को कैलकुलेट करना हो तो आप दूसरी को कैलकुलेट कर सकते हो, कि अगर आपको चेंज इन एस फाइंड आउट करना है देन चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, अगर आपको चेंज इन सी फाइंड आउट करना है देन चेंज इन वाई माइनस चेंज इन एस। इस स्टाइल से आप एक फॉर्मूले से इन दोनों की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सी। एक फॉर्मूला और है आपके, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इस एमपीसी इज इक्वल टू ये था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस इज इक्वल टू ये था। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। अगर हम लेते हैं तो चेंज इन वाई, चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, ये निकल करके आया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई निकल करके आता है। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि चेंज इन सी और चेंज इन एस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वाई होता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि हमारी इनकम में जो चेंजेस होता है इट इज इक्वल टू 2 पार्ट। इट मीन्स इन दोनों की सम इज इक्वल टू चेंज इन वाई। इन दोनों की सम जो होगी वो चेंज इन वाई के इक्वल होगी, और नीचे चेंज इन वाई है, क्रॉस किया इज इक्वल टू 1 निकल करके आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि एमपी और ये इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इन दोनों की सम करें तो निकल करके आएगा आंसर 1, इन दोनों को सम करने पर। यहाँ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर करके बताया था। तो ये जो है आपका उस सेकेंड पार्ट के जो चैप्टर था, इससे पहले कल समझा उसका, ये नेक्स्ट पोर्शन था। एंड क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर जो है वो यहीं खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम में इसके आपको क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करके बताऊंगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर।